अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली जो ये नाम है चैप्टर का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट्स द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। एंड व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? इट इज, हाँ, जो खुद हम अपनी लाइफ के ऊपर लिखते हैं, दैट इज। और बायोग्राफी होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी लाइफ के बारे में लिखता है। तो यहाँ ये उनकी इस ऑटोबायोग्राफी के का एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है, जिसमें वो अपनी लाइफ के उस इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताना चाहते हैं जो कि इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद आया था। एंड दिस इज अ डे विच इज कॉल्ड इन द चैप्टर एज इनॉग्रेशन, और वी कुड से ऑटम डे। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन होना किसी चीज का। तो आज उद्घाटन होने वाला था एक ऐसे सिस्टम का एंड का जो कि कहा जाता था अपार्थाइड सिस्टम, which is a racial discrimination system, and now they are going to elect their first non-racial democratic government, or he is going to take oath as the first black president of South Africa. तो यहाँ इन्होंने इसको बताया है 10th मे डे के नाम से आ जाए या फिर ये आ जाता है इनॉग्रेशन डे, ऑटम डे, सबका एक ही मीनिंग है। अब ऑटम डे क्यों कहा गया? इनॉग्रेशन तो ये हुआ, एक नई गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन होने जा रहा था। ऑटम मीन्स पतझड़, when the old leaves जो है फॉल हो जाती हैं और नई लीव्स आनी शुरू होती हैं। तो यहाँ पर भी उस पुराने सिस्टम का एंड हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, अपार्थाइड का, और एक नई गवर्नमेंट जो है क्रिएट होने जा रही थी। दूसरा जो ये ऑटम है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं इंडिया में, हमारे रीजन में ऑटम सीजन आता है सितंबर अक्टूबर में, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर हम उस रीजन की बात करें तो वहाँ ऑटम का टाइमिंग ही होता है अप्रैल एंड मई। That's why it is also called autumn. दोनों ही तरीके से हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि I, अब थ्रू आउट द चैप्टर जो I वर्ड है वो मिस्टर मंडेला ने अपने लिए यूज किया, बिकॉज ही इज द राइटर। कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश था and I was surrounded by so many distinguished people who came there from various countries. वो सिस्टम, उस सिस्टम को आप विटनेस करने आ रहे थे जिस सिस्टम को इन्होंने कहा गया है कि नॉन रेशियल फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी तक क्या थे वो अपनी आगे की स्पीच में कहते हैं कि दीज पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर द आउटलॉज। आउटलॉज कौन होते हैं? आउटलॉज वो जिनसे कि बाकी सारी कंट्रीज ने अपने सारे रिलेशन खत्म कर लिए थे। क्यों? क्योंकि सिस्टम की वजह से, और कोई भी कंट्री नहीं चाहती थी कि उनके देश में भी इस सिस्टम की शुरुआत हो। तो उन्होंने अपने आप को इन सब चीज़ों से आउटलॉज, ये वर्ड पेपर में आ जाता है, इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ का मतलब यही है कि व्हेन द अदर नेशंस ऑफ द कंट्री हैव ब्रोकन ऑल द रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। अभी तक अपने आप को आउटलॉज कहा है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये सभी लोग एक ह्यूमन डिजास्टर, जो कि था ह्यूमन डिजास्टर किसको कहा गया है? अपार्थाइड सिस्टम, उसका एंड देखने के लिए और एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट को विटनेस करने के लिए आया। अगेन, व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? एंड ऑफ सिस्टम एंड द न्यू डेमोक्रेटिक। हाँ, दोनों चीजों का मीनिंग पूछा जाता है, आउटलॉस, ग्लोरियस अचीवमेंट एंड ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये उन्होंने अपने स्पीच में वर्ड्स यूज किए हैं। अब वहां पर उनके अलावा, क्योंकि उनका ओथ डे है, उनके अलावा 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स भी हैं जिन्होंने ओथ लेनी है। पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, फिर फर्स्ट लेते हैं। वहाँ उनकी डॉटर भी है उनके साथ। और अब वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैं ओथ ले रहा हूँ, मैं प्लेज ले रहा हूँ कि मैं अपने देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दोबारा कभी भी उभरने नहीं दूंगा। साथ ही साथ जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन है या दूसरी जो भी डेप्रिवेशंस है, जिस चीज़ों से अभी तक हमारे देश के लोगों को दूर रखा गया, जो सफरिंग्स हैं, उन सबको दूर करूँगा। उन सफरिंग्स में उन्होंने नाम लिया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, पॉवर्टी का। इन सब चीज़ों को मैं दोबारा सर उठाने नहीं दूंगा। और आज जो लगभग 200 साल ये सिस्टम चला था, ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ था कि देयर वाज अ वॉर, एंग्लो बोर वॉर। तो एंग्लो मीन्स द इंग्लिश पीपल, द वाइट पीपल, उन लोगों के बीच में इनका जो युद्ध हुआ, उसमें जो एंग्लो लोग थे, जो वाइट लोग थे, उन्होंने उस वॉर को जीत लिया। तो जस्ट बिकॉज दे वॉन द बैटल, तो उन्होंने अपनी सुपरमेसी स्थापित कर दी इन लोगों के ऊपर। इन लोगों को बीइंग स्लेव्स वो लोग ट्रीट करने लगे, जैसे कि हमें किया जाता था फॉर अराउंड 200 ईयर्स। जो स्लेव्स बनाया गया था हमें ब्रिटिश लोगों के साथ के द्वारा, हमें तो फ्रीडम मिल गया था 1947 में,
बट दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। और इसके लिए मिस्टर मंडेला को लगभग 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। अब तक का माना जाता है कि हिस्ट्री में इतना लंबा प्रिजन किसी को भी नहीं हुआ जितना मंडेला को हुआ था। और उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है साउथ अफ्रीका में जितना कि वी पीपल रिस्पेक्ट मिस्टर महात्मा गांधी। वी कॉल हिम फादर ऑफ नेशन। और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फॉर पीस। फिर ये बताते हैं कि आज ही इसका एंड हो जाएगा, दोबारा मैं अपने नहीं देना चाहूँगा कि और जो मेरी कंट्री के लिए माना जाता है कि इट इज़ रिच इन जेम्स, इट इज़ ट्रू। अब डायमंड और गोल्ड की बहुत सारी माइंस है साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी नज़रों में जो ट्रू वेल्थ है वो है मेरे देश के लोग, वही उसी से मेरे देश की रिचनेस है, ना कि इन जेम्स से या मिनरल से। और फिर वो कहते हैं कि जो इतने साल जो स्ट्रगल चला फ्रीडम को गेन करने का, उसका एक अनइंटेंडेड रिजल्ट मिला। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनइंटेंडेड रिजल्ट ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ ऑपरेशन, या फिर पूछा जाता है द मीनिंग ऑफ हाइट ऑफ कैरेक्टर। ये पेज नंबर 21 पे ऊपर थर्ड फोर्थ लाइन में दे रखा है। इसका मतलब ये है क्योंकि इतने सालों तक फ्रीडम चला, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, और ये नहीं हुआ कि मिस्टर मंडेला ने शुरू किया और उन्होंने आज़ादी दिलवा दी, उनसे पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए थे इस चीज़ को फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो इतने साल वो एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त किया, वो ऑपरेशन बर्दाश्त किया, इसी की वजह से ये जो अनइंटेंडेड रिजल्ट निकला कि हमें इतने जनरस, इतने करेजियस लोग मिले। और वो लोग कौन थे? ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट टू गेन फ्रीडम। जैसे कि अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल ले लें कि अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, अगर ब्रिटिश लोगों ने इतने दिनों तक रूल नहीं किया होता, तो क्या हमें भगत सिंह मिलता, क्या हमें सुखदेव मिलता, क्या मिस्टर महात्मा गांधी हमें मिलते? तो वो इन सब चीज़ों के लिए बता रहे हैं कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो इसका अनइंटेंडेड बस एक जो पॉजिटिव थिंग निकल कर आई वो ये कि हम इतने करेजियस, इतने जनरस, इतने ओपन हार्टेड लोग हैं। और आज वो कहते हैं कि मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, आई एम द सम ऑफ ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स। जो भी कुछ मैं हूँ उस सब का सब मैं उनको श्रेय देता हूँ, उनको क्रेडिट देता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। यहाँ अब वो बताते हैं, यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है जिसमें उन्होंने फ्रीडम के बारे में बताया। उससे पहले वो अपने बारे में बताते हैं कि बीइंग अ मैन, वो ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि अगर आप ऑब्लिगेशंस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी 2 ऑब्लिगेशंस होती है। एक, आप जिस फैमिली में रह रहे हो उस फैमिली के लिए, दूसरा जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो एज ए सिटीजन, उसके लिए भी आपकी कुछ ड्यूटीज बनती है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपका जन्म मेरी रेस में हुआ है तो यू आर नॉट एबल टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशंस। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो यू हैव टू लीव योर फैमिली, और अगर सिर्फ फैमिली के साथ रहते हो तो आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोज पीपल आर कॉल्ड क्रिमिनल who were fighting to get their freedom। हमारे यहाँ भी यही था ना, सबको क्रिमिनल माना जाता था। भगत सिंह को क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी, उसको जेल में डाल दिया। और जेल में किसको डाला जाता है? who commit a crime, but to fight for the freedom it's not a crime। चाहे वो हम आज की बात करें, चाहे पहले की बात कर लें, बट इन द आईज ऑफ दैट गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके लिए ये क्राइम भी है। तो कहते हैं कि उनको हाँ, वो फ्रीडम की बात कर रहे थे, ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे थे। तो जब मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर अब वो बताते हैं कि फ्रीडम का मीनिंग कैसे चेंज हुआ उनके लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि लॉन्ग में आता है कि व्हाट इज द इल्यूजनिस्टिक फ्रीडम और हाउ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम गेट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर मंडेला। वो कहते हैं जब मैं एक चाइल्ड था तो मेरे लिए फ्रीडम क्या थी? टू जस्ट रोम अराउंड द विलेज, जो बुल्स के ऊपर मैं घूम रहा हूँ या मैलेज रोस्ट करके खा रहा हूँ या फिर स्ट्रीम में स्विम कर रहा हूँ, मेरे लिए फ्रीडम वही थी। क्योंकि अभी तक मैं अपनी कस्टम्स को फॉलो कर रहा था, उन सभी रूल्स को, लॉज को फॉलो कर रहा था जो मेरे चारों तरफ बने हुए थे। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, जब वो कॉलेज में पहुंचे तो उनके लिए अगेन फ्रीडम चेंज हो गई। अब फ्रीडम का उनके लिए मतलब क्या था कि रात में अगर वो कॉलेज हॉस्टल देर से लौटते हैं तो ही शुड बी फ्री टू कम एंड गो आउट। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स।
फिर उनका मीनिंग चेंज हुआ फ्रीडम का जब उन्होंने अपना लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और नाउ ही इज अटॉर्नी जनरल। तब उनको पता चला कि जितना कैलिबर उनके अंदर है, जितनी एजुकेशन, जितनी क्वालिफिकेशन उसके पास है, वो उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर सकते।